गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अधिकोषण तत्व और अधिकोषण तत्व में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा का अर्थ और मुद्रा की परिभाषा। तो समझते हैं मुद्रा की उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा के बारे में। प्यारे बच्चों, मुद्रा के बारे में सभी जानते हैं, आप भी मुद्रा के बारे में जानते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मुद्रा के बारे में नहीं जानता हो। सभी मुद्रा के बारे में जानते हैं, चाहे मंदिर में बैठा पुजारी हो या सड़क पर बैठा भिखारी हो, कार्यालय में बैठा कर्मचारी हो या दुकान पर बैठा व्यापारी हो, सभी मुद्रा के बारे में जानते हैं और मुद्रा को प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक कार्य करते हैं। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। सभी का उद्देश्य होता है जीवन यापन करने के लिए मुद्रा को प्राप्त करना। अब जानते हैं कि मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मुद्रा का अर्थ क्या है और मुद्रा की क्या परिभाषा है। मुद्रा को जानना जितना सरल है, मुद्रा के अर्थ, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा की परिभाषा को समझना उतना ही कठिन है। तो समझते हैं आज मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में, मुद्रा के अर्थ के बारे में, मुद्रा की परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मुद्रा की उत्पत्ति के बारे में कि मुद्रा की उत्पत्ति किस प्रकार है। साधारण तौर पर आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मुद्रा का आविष्कार भी आवश्यकता की देन है। मुद्रा से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तुओं के बदले में वस्तुएं का आदान प्रदान होता था और वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण मुद्रा का जन्म हुआ। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति कुछ लोग संस्कृत भाषा के मणि शब्द से मानते हैं कि मुद्रा शब्द मणि शब्द से लिया गया है और मणि का अर्थ है मूल्यवान रत्न, अर्थात मुद्रा का शाब्दिक अर्थ मूल्यवान पदार्थ से है। मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं और मनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटस शब्द से मानती है कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है। रोम की देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा के ढालने का कार्य होता था, मुद्रा के निर्माण का कार्य होता था और देवी जूनो को मोनेटा कहा जाता था। दूसरी विचारधारा यह मानती है कि मनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पैकुनिया शब्द से हुई है और पैकुनिया शब्द पैकस शब्द से बना है जिसका अर्थ है पशुधन। प्राचीन समय में मुद्रा के रूप में पशुओं का प्रयोग होता था तथा पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार मुद्रा का चलन प्राचीन काल से होता आ रहा है। अब जानते हैं मुद्रा के परिभाषाओं को।
मुद्रा की परिभाषा को दो भागों में बांटा गया है। एक मुद्रा की प्रकृति या स्वभाव के आधार पर और मुद्रा के विस्तार के आधार पर। मुद्रा की प्रकृति, उसके स्वभाव के आधार पर जो परिभाषाएं हैं उनको भी तीन उपवर्ग में बांटा गया है। पहली वर्णनात्मक परिभाषा है। इसमें मुद्रा के कार्य का वर्णन किया गया है, मतलब जो मुद्रा कार्य करती है उसी को मुद्रा माना गया है। और इसमें हार्टले ब्रदर्स ने कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा हार्टले ब्रदर्स की है। उनका यह मानना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, अर्थात वह वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। दूसरी वैधानिक परिभाषा जो कानून द्वारा मान्य है। इसमें कानून द्वारा कोई भी वस्तु जो मुद्रा घोषित कर दी जाती है उसे मुद्रा कहा जाता है। विलियम नेप ने कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। अर्थात जो सरकार, जो राज्य जिस वस्तु को मुद्रा घोषित कर देती है वही वस्तु मुद्रा कहलाती है। तीसरी परिभाषा है सामान्य स्वीकृति पर आधारित, जो सबके द्वारा स्वीकार की जाती है। ऐसी वस्तु को हम मुद्रा कहते हैं। सेलिंगमैन ने कहा है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, अर्थात जो सबके द्वारा कोई भी वस्तु मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है उसे हम मुद्रा कहते हैं। अब समझते हैं विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाओं को भी तीन उपवर्ग में विभाजित किया गया है। संकुचित परिभाषाएं, विस्तृत परिभाषाएं और संतुलित परिभाषाएं। संकुचित परिभाषाओं में प्रोफेसर प्राइस ने कहा है, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा है, अर्थात इसमें मुद्रा के संकुचित रूप को मुद्रा माना है। केवल धात्विक सिक्कों को मुद्रा माना है। जो धातु से बनी मुद्रा है वही मुद्रा है, अर्थात ऐसी धातु जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे हम संकुचित परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा मानते हैं। विस्तृत परिभाषा, इसमें मुद्रा की विस्तृत परिभाषा दी गई है। विस्तृत परिभाषाओं में कोल ने कहा है, मुद्रा क्रय शक्ति है। कोई ऐसी वस्तु जो वस्तुओं की खरीदारी करती है, खरीदती है, उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा एक क्रय शक्ति है जिससे वस्तुओं को खरीदा जाता है, वस्तु और सेवाओं को क्रय किया जाता है। इसमें हार्टले ब्रदर्स की परिभाषा शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो भी विस्तृत परिभाषा है। हार्टले ब्रदर्स ने कहा है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात ऐसी कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है उसे विस्तृत परिभाषाओं के अंतर्गत रखा जाता है, उसको मुद्रा कहा जाता है। कोई भी ऐसी वस्तु जो मुद्रा का कार्य करती है उसे मुद्रा कहते हैं। विस्तृत परिभाषाओं में मुद्रा का विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है। संतुलित परिभाषाएं, संतुलित परिभाषाओं में
प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना संदेह व जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में और उनके भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है। अर्थात संतुलित परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि उन सभी वस्तुओं को मुद्रा माना जाता है जो वस्तुओं को खरीदने में तथा उनके भुगतान में स्वीकार की जाती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये मुद्रा की परिभाषाएं थी। मुद्रा की परिभाषाओं में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से मुद्रा को परिभाषित किया, अपने शब्दों में अपने मत के अनुसार मुद्रा को के अर्थ को बताया। इस प्रकार सभी विद्वानों के मतों का अध्ययन करने के बाद, इन दोनों आधार पर परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है और एक उचित परिभाषा निकल कर आती है कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य का मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य रूप से, स्वतंत्र रूप से सभी के द्वारा स्वीकार की जाती है तथा जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। प्यारे बच्चों, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण हुआ। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे मुद्रा का विकास हुआ। पहले मुद्रा प्राचीन काल में वस्तु के रूप में, पशुओं के रूप में स्वीकार की जाती थी। उसके बाद वस्तु के रूप के बाद मुद्रा का धातु रूप और धातु रूप से पत्र मुद्रा का रूप और पत्र मुद्रा से आज साख मुद्रा के रूप में मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है मानव जीवन में और मानव के विकास में। प्यारे बच्चों, आज ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मुद्रा की उत्पत्ति व विकास किस प्रकार हुआ, मुद्रा का क्या अर्थ है और मुद्रा की क्या परिभाषा है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।